प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणों में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ कि आपका एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आपका संदेश सभी भक्तों को समर्पित ऐसी बल विद्या गुरु चरणों से आशीष प्राप्त करके गंगा तट निवासी कानपुर नगरी के सभी कथा रसिक प्रबुद्ध सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति मंचासीन विराजमान परम आदरणीय श्री गिरिशानंद जी महाराज, आयोजक परिवार के समस्त सदस्य वृंद, आदरणीय श्री गोविंद हरि सिंघानिया, सम आदरणीय श्री यदुपति सिंघानिया, सपत्नी जो यहाँ पर विराजमान है, श्री राजा राम जी जयपुरिया, श्रीमती उषाबाई बिजलीवाला, श्री MS अग्रवाल और आदरणीय बाबूजी श्री गर्ग, समस्त पदाधिकारी वृंद जिनके अथक प्रयास से ये मानस ज्ञान यज्ञ सुलभ हो पा रहा है, सभी नामी और अनामी भक्त जो यहाँ पर प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति से विराजमान है, आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट है। आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबके चरणों में मेरा बार बार नमन प्रणाम स्वीकार करें। भगवत कथा श्रवण करने की पुनीत जिज्ञासा लेकर के ही आप लोग यहाँ पधारे हैं और इसलिए मैं आपके प्रति नमन आइए मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करें और मानस के इस अत्यंत गंभीर प्रसंग पर अपना ध्यान हम एकत्रित करें, एकाग्र करें और उसके द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है और युग तुलसी परम पूज्य महाराज जी ने उसका निरूपण जैसे किया है, उसे समझने की चेष्टा करें। ये श्री विभीषण जी महाराज का जो प्रसंग है वो एक वैयक्तिक प्रसंग ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि संसार के जितने भी जीव हैं, हम और आप सभी विभीषण के ही प्रतिरूप और इसीलिए विभीषण जी के जीवन में जो भी समस्याएं आई, हम विभीषण जी के द्वारा अपने जीवन की ओर आत्मचिंतन करें और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने की चेष्टा करें। तो ये त्रेता युग का ही प्रसंग नहीं है, ये हम और आप सबके जीवन का प्रसंग है। कल कथा में ये सूत्र मैंने आपके सामने रखा था कि श्री विभीषण जी महाराज जिस प्रवृत्ति की लंका में निवास कर रहे हैं, जिस पर दुर्गुणों का, राक्षसों का शासन है, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद उस प्रवृत्ति की लंका पर शासन कर रहे हैं और उन राक्षसों से घिरी हुई स्वर्णमयी लंका में विभीषण जी निवास। आज प्रातःकाल एक भक्त ने मेरे पास एक जिज्ञासा भेजी थी, तो प्रसंग का जो शीर्षक दिया गया था कि राम पद और राज। तो उन्होंने कहा कि विभीषण जी जब राक्षस जाति के रावण के छोटे भाई लंका में निवास कर रहे हैं, राजपद में मिले वो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर वे राम पद के अधिकारी कैसे थे। अच्छा लगा। तब मैंने सोचा कि
उनकी जो धारणा है, उनकी जो भावना है, ये समाज की ही एक प्रचलित विभीषण जी महाराज को लेकर के मान्यता है, उसी को वो प्रतिबिंबित करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो विभीषण जी को बहुत आदर से नहीं देखते। विभीषण जी का जो कार्य है वो उनको समुचित नहीं लगता, क्योंकि विभीषण जी अपने भाई रावण को छोड़ करके श्री रावण की शरण में चले जाते हैं और लंका के सारे गुप्त रहस्यों को से भगवान श्री राम को अवगत करा देते हैं। और तब ये प्रभु की जो लंका विजय है, ये जो राक्षसों का वध है, मेघनाद के वध का वध तब संभव हो पाया जब विभीषण जी ने प्रभु से वो अवगत कराया। और उसी तरह से रावण का वध भी तभी हो पाया जब विभीषण जी ने प्रभु को इंगित किया। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में तो एक प्रसिद्ध कहावत ही हो गई है, उत्तर भारत में मुहावरे के रूप में भी प्रयोग करते हैं कि जो सारे भेद जानता हो, लक्ष्मण जी को, विभीषण जी को भेदिया के रूप में जो कहावत कहा जाता है कि घर का भेदी लंका का। और इसलिए विभीषण जी के प्रति बड़े आदर की भाव नहीं। यद्यपि मानस का दृष्टिकोण, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो दृष्टिकोण है वह इससे भिन्न है। और क्यों है वो मैं आपके सामने रखने की चेष्टा करूँ। अभी जो पंक्तियां मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें एक बहुत सुंदर संकेत मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो चित्र खींचा है, वो प्रसंग सबका है कि विभीषण जी महाराज ने अपने बड़े भ्राता को सम्मति देने की चेष्टा की कि आपने जो सीता जी को यहाँ बंदी में बना करके रखा है, आप उनको मुक्त करें। और तब रावण उनकी सम्मति मानना से दूर इतना क्रुद्ध हो गया कि भरी सभा में उन्होंने विभीषण की छाती पर पद प्रहार किया। और ऐसी स्थिति में रावण का कहना था कि मम पूर्व और तपस्विन कर मिली जाओ, कहूँ नीति। तुम मेरे नगर में बैठ करके उस तपस्वी से अगर प्रेम कर तो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। और जब ऐसा आघात, तो साधारण आघात, अपमान का बोध जब विभीषण जी ने किया, वहां से वे उसी क्षण चल पड़ते हैं रावण की सभा से, प्रभु की चरण में अग्रसर हो जाते हैं। पर जब वे आ रहे थे मार्ग में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस की यही विशेषता है कि उन्होंने मानस की